नमस्कार किसान भाइयों। अब छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का इंतज़ार खत्म हो गया है। उनको काफ़ी समय से इंतज़ार था कि उनका नया ज़मीन होने के कारण से फार्मर रजिस्ट्री, जिसको हम किसान कार्ड भी बोलते हैं, वो कब बनेगा करके। क्योंकि सहकारी सोसाइटियों में लगातार उनसे किसान कार्ड माँगा जा रहा है ताकि धान खरीदी का नवीनीकरण, जिसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, वो हो सके। लेकिन उनके नए ज़मीन होने के कारण से उनका किसान कार्ड नहीं बन पा रहा था। तो आज 6 सितंबर 2025 से नया ज़मीन जो है पूरा इसका फार्मर रजिस्ट्री का एग्री स्टेट पोर्टल में अपडेट हो गया है। तो अब किसान भाई चाहें तो अपना स्वयं मोबाइल से भी अपना फार्मर रजिस्ट्री मतलब किसान कार्ड बना सकते हैं, या अगर लोक सेवा केंद्र या सहकारी समिति भी जा सकते हैं तो वहाँ से भी अपना किसान कार्ड बनवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल से खुद कैसे फार्मर रजिस्ट्री मतलब किसान कार्ड बनवा सकते हैं उसके बारे में बताया हूँ, जिसे देखकर आप भी क्रमबद्ध क्रम फॉलो करके आप अपना किसान कार्ड घर बैठे बना सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल से बनाना चाह रहे हैं अपने स्वयं से ही, तो उसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ई-केवाईसी के टाइम में ओटीपी आता है 6 अंकों का। और अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र या सहकारी सोसाइटी जा करके आपको बनवाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने गूगल में जाएंगे और वहाँ सीजी भुइयाँ करके सर्च करेंगे। फिर इस प्रकार का उसका होम पेज खुलेगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पर्ची में हिंदी में लिखा रहता है खसरा नंबर, जो हमको समझ नहीं आता है। इसलिए हमको यहाँ पर से अपना B1 निकाल लेना है ताकि हमारे खसरा नंबर हमको स्पष्ट रूप से समझ आए। यहाँ आप चाहें तो अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं अपने खसरा नंबर को, या खसरा नंबर अगर आपको पता है कोई भी एक खसरा नंबर, तो इस प्रकार से आपको टाइपिंग कर लेना है। उसके बाद आप एक नंबर जैसे लिखेंगे तो पूरा उसका बटा नंबर इसमें आ जाता है, जिसको आपको चयन करके विवरण देखे पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप इसको जूम कर लीजिएगा और ये नीचे में आप देखेंगे तो B1 यहाँ पर विकल्प है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से उनका पूरा B1 खसरा नंबर यहाँ पर शो होने लग जाता है, जिसको आप अपने अगले टेप में सेव करके रख लें। उसके बाद आपको फिर सिंपल फार्मर रजिस्ट्री करके आपको सर्च करना है गूगल में। फार्मर रजिस्ट्री छत्तीसगढ़ ऐसा भी लिख सकते हैं, सीजी फार्मर रजिस्ट्री भी करके सर्च कर सकते हैं। तो पहले ही नंबर का वेबसाइट को आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, जिसका होम पेज इस प्रकार से खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर पहले से अगर आप पंजीयन किए रहेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर आईडी नहीं करना है। जैसे मैं इसका पहले से बना चुका हूँ, उसके बाद भी चलिए करके दिखाता हूँ तो बताएगा कि इनका ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैं इनका खसरा नंबर डाल रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये बता देगा कि इनका ऑलरेडी आईडी जारी हो गया। जैसे ये देखिए यहाँ पर फार्मर अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड अगेंस्ट दिस आधार नंबर, इस प्रकार से। तो आपको अगर ये इस प्रकार का अगर बता रहा है तो आप सीधा अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फार्मर में क्लिक करिए, यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो सिंपली OTP बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे मैं करके दिखाता हूँ। अगर इसका पासवर्ड तो मुझे पता था, तो मैं यहाँ पर सेव करके मोबाइल में रखा हुआ था, तो मैं वहीं पर इसका पासवर्ड यहाँ से सेव कर दिया। अगर नहीं पता रहेगा तो आप OTP करिए, फिर आप नया पासवर्ड बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप इनका लॉगिन कर सकते हैं। नीचे में आपको कैप्चा लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पर काले अक्षर में ब्लैक बॉक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो काफ़ी समय होने के कारण से आपका वो पुराना पासवर्ड लेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको करेंट पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो पहले से आप पहले बनाए हुए थे, और नया पासवर्ड आपको यहाँ पर फिर से बनाना है। तो इसी जो पुराना पासवर्ड था उसी को मैं थोड़ा चेंज करके फिर से नया बनाऊंगा। तो इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर बार आपको नया पासवर्ड बनाना है। जिस पासवर्ड को आप एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं उसी को बार बार ना डालें, नहीं तो फिर एरर बताएगा ये। तो जैसे मैंने 1 2 3 तक किया हुआ था तो 1 2 3 4 कर दिया, और इसके बाद इसको सिंपली क्रिएट पासवर्ड मैंने कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा दिया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली करके, उसको आप ऊपर से कंटिन्यू कर दीजिए ताकि सेव हो जाए और आपके मोबाइल में बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर से आप मोबाइल नंबर और वो जो पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से इनका लॉगिन हो गया। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है और सब देखिए इसका पूरा डिटेल भी आ जाएगा। जैसे आधार कार्ड में इनका डिटेल है उसी प्रकार से इनका नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर नो कर देना है। क्या आप पूछ रहे हैं कि आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं क्या करके, तो हम नो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश में नाम को बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में उनका नाम लिखना है, जैसे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। जैसे इनका नाम संतोषी है, तो मैंने जैसे आधार कार्ड में जैसे हिंदी में मात्रा है उसी प्रकार से मैं इनका हिंदी में लिखूँगा नाम टाइपिंग करके। जैसे इसका नाम भरत साहू है तो मैं भरत साहू ही लिखूँगा, सेम टू सेम। इनका फ़ोटो आ जाएगा। इनका एड्रेस में जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम एड्रेस को भी लिखना है। मतलब कुल मिला के जैसे आधार कार्ड में डिटेल लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में मात्रा डला हुआ है, वैसा ही सेम टू सेम आपको सब जगह पे लिखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए कोई दूसरे राज्य का रहने वाला है
तो दूसरे राज्य का रहने वाला है तो यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे इंसर्ट न्यू एड्रेस करके ऑप्शन आया, जिसको मैंने अभी किया है। ये जिसमें हरे कलर का राइट टिक लगा है, इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंशियल एड्रेस करके। अगर दूसरे राज्य का कोई किसान भाई है या दूसरे जिला का रहने वाले किसान भाई हैं तो यहाँ पर अपना जिला वो लोग बदल सकते हैं। उसके बाद ये सबको इस प्रकार से क्लिक करते जाना है और उसके बाद ये ऑनर करना है लैंड ओनरशिप में। उसके बाद आप ज़मीन को यहाँ पर से फैच करेंगे, मतलब चढ़ाते जाएंगे। तो जो भी जिला में आपका ज़मीन है तो उनका आप यहाँ पर जिला सीधा सीधा टाइपिंग करके भी सर्च कर सकते हैं। जिला और सब डिस्ट्रिक्ट मतलब ब्लॉक समझ लीजिए, ब्लॉक और उसके बाद गांव, जिस गांव में आपका कृषि ज़मीन है। उसके बाद सर्वे नंबर का मतलब होता है खसरा नंबर। तो हमने इसका B1 पहले से डाउनलोड कर लिया था। हम पर्ची के हिसाब से नहीं देखेंगे क्योंकि पर्ची में समझ नहीं आता है, कई बार खसरा नंबर कटा फटा रहता है, दिखता नहीं। तो हमने यहाँ से इसका खसरा नंबर यहाँ से देख लिया B1 से, उसको यहाँ पर सेम टू सेम हमको टाइपिंग कर देना है। टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर माई नेम इज़ नॉट इन देयर वाला जो ऑप्शन था उसको क्लिक करना है डिब्बे को। उसके बाद यहाँ स्टार का चिन्ह आ जाएगा सब सर्वे नंबर पे, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इनका ज़मीन यहाँ पर पूरा डिटेल, उस खसरा पर्टिकुलर खसरा का पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। तो आप इसको मिलान कर लीजिए, ये खसरा नंबर आप ही का तो नहीं है। जैसे आप चेक कर लीजिए, अगर आइडेंटिफायर के नेम में उसका पति या पिता का नाम आता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर फार्म लैंड टाइप में आपको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर आएगा। तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि ज़मीन, तो आप कृषि ज़मीन एग्रीकल्चर को क्लिक करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर में घर मकान या फिर जिसका डाइवर्टेड जो ज़मीन रहता है, जिसका डाइवर्सन हो गया रहता है, उसको डाला जाता है। तो इसी प्रकार के हम अन्य खसरा नंबर भी अब उस गांव का, अपने ज़मीन का यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। जैसे हमने पहला खसरा नंबर को जोड़े हैं, सेम वही प्रोसेस है, चाहे 1 हो या 10 हो, जितना भी खसरा नंबर हो, यहाँ से इसी प्रकार से आप जोड़ लेंगे। और इस प्रकार से देखिए इनका 2 खसरा था तो हमने दोनों खसरा को जोड़ लिए। और सभी खसरा नंबर जुड़ जाए तो आप यहाँ पर देखिए वेरीफाई ऑल लैंड करके लिखा हुआ है, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद सभी में ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, मतलब टिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ज़मीन है आप खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा ही है और मैं इसको चेक कर लिया हूँ। देखिए राइट टिक लग गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सोशल रजिस्ट्री डिटेल करके एक विकल्प है। यहाँ पर आपको आपका सोशल रजिस्ट्री मतलब राशन कार्ड का नंबर है या जॉब कार्ड का नंबर है, वो आप डाल सकते हैं। ये इसमें स्टार मार्क लगा नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है इसको डालना, लेकिन भाई इसमें भविष्य में आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर आपके राशन कार्ड है तो आप यहाँ पर ज़रूर उसका नंबर एंट्री कर दें। तो चलिए हम इसका राशन कार्ड का नंबर एंट्री कर देते हैं, या जॉब कार्ड का नंबर। आमतौर पर राशन कार्ड का नंबर सबके पास होता है। राशन कार्ड का नंबर डालने के बाद जैसे हमने डाल लिए, उसके बाद आपको नीचे आना है और ये फार्मर कंसेंट को राइट क्लिक करना है। उसके बाद सेव बटन को क्लिक कर देना है। सेव बटन को क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन पहला नंबर को आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से थोड़ा अपलोड लेता है। उसके बाद ये पहला पेज इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर में आपको टिक मारना है और नीचे में आपको VID आधार लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। और आधार नंबर एंट्री करने के बाद आपको सेंड OTP बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 6 अंकों का यहाँ पर आधार OTP आएगा, उसको डालेंगे। उसके बाद आपका फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए करके देखते हैं। देखिए OTP सेंड हो गया है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और उसके बाद ऐसे थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद देखिए OTP सेंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंसेंट सेव्ड सक्सेसफुली इस प्रकार से आएगा और आपका यहाँ पर फार्मर ID का इनरोलमेंट नंबर मतलब पंजीयन नंबर यहाँ पर ऊपर में दिखने लगेगा और आपका पूरा डिटेल इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा खसरा नंबर को आप जोड़े हैं। और इसी को आप साइड ऐसे सरकाते जाएंगे लैंड डिटेल ऑन लैंड को। तो यहीं पर देखिए आप ऑनर नेम में स्कोर परसेंटेज दिखाता है। जैसे इनका 35% दिखा रहा है। अप्रूवल जो आप पंजीयन तो कर लेंगे, इसका अप्रूवल होने में ये नेम मैच स्कोर का ही बहुत बड़ा रोल है। अगर ये 20% से नीचे रहता है तो पटवारी साहब इसको अप्रूवल करते हैं और तहसीलदार सर उसको वेरीफाई करते हैं, तब जाके आपका फार्मर ID कंप्लीट बनता है। और 80% से 20% के बीच में रहता है, पटवारी साहब बस इसको अप्रूवल करते हैं। और उसके बाद आपका फार्मर ID मतलब सेंट्रल ID आपका जारी हो जाता है, जिस पे आप PDF में क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके भी आप इसको रख सकते हैं। इस जो पावती भी समझ लीजिए इसको आपका पंजीयन का। तो ये देखिए हमने इसको डाउनलोड पे इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से इसका प्रीव्यू आता है और ये डाउनलोड हो जाता है।
देखिए इसको आप सेव एज PDF करके आप अपने मोबाइल में यहाँ पर जैसे हम नाम रख सकते हैं जो भी फाइल का रखना है, और उसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपका फाइल मैनेजर में ये फ़ोल्डर जो है या ये फाइल जो है रह जाएगा। जैसे मैंने देखिए PDF में बनाया संतोषी.pdf करके, आप इसको ओपन करके भी आप इसको देख सकते हैं, या इसको व्हाट्सएप में शेयर करके भी आप रख सकते हैं। देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर आपका आ गया। और उसके बाद अब ये तो हो गई पावती की बात। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जो पंजीयन किए हैं वो कहाँ तक पहुँचा, अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या स्थिति है। तो आप सिंपली अपने मोबाइल में ही ऐसे लॉगिन कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर से, और यहाँ पर देखिए चेक इनरोलमेंट स्टेटस करके विकल्प दिखा रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा। देखिए अप्रूवल स्टेटस में पीला कलर में लिखा हुआ है पेंडिंग, मतलब अभी इसका अप्रूवल हुआ नहीं है। तो या तो फिर आप इसको बाहर से भी फार्मर रजिस्ट्री सीजी करके इसका होम पेज खोल लीजिए इस प्रकार से, और ऊपर में देखिए लिखा रहता है चेक इनरोलमेंट स्टेटस करके, उसको क्लिक करिए और आधार नंबर में यहाँ पर टिक करिए और फिर अपना आधार नंबर डालिए। जैसे मैं इसका चेक करके आपको दिखाता हूँ, तुरंत पंजीयन किया हूँ। उसके बाद आपको आधार नंबर डालने के बाद चेक बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए इनका पूरा डिटेल इस प्रकार से आ जाएगा। अप्रूवल स्टेटस में अगर इनका अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिखाएगा, और फार्मर आईडी जो लिखा है ये अंडर प्रोसेस करके लिखा हुआ है, वहाँ पर आपका फार्मर आईडी 11 अंकों का दिखने लगेगा। इस किसान का जो मैंने अभी पंजीयन किया, इसका ज़मीन आप देखिए ये 9/11/2024 का ज़मीन है, मतलब 1 साल पुराना ही ज़मीन है जो खरीदी हक से इसने प्राप्त किया है, जो आप इनके रीड पुस्तिका के फोटोकॉपी में देख सकते हैं। और चलिए हम आपको आगे ये भी बताते हैं कि क्या नगरीय निकाय मतलब शहर वाली ज़मीनों का भी बन रहा है क्या। तो हमने इसको ट्राई करके यहाँ देखा, जो आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, वीडियो में भी। तो अभी नगरीय निकाय का ज़मीन का भी डेटा इसमें मर्ज नहीं हुआ है, मतलब नहीं बन रहा है। इसलिए जैसे हम इसका खसरा नंबर दिखा रहे थे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। मतलब नगरीय निकाय, नगर पंचायत और वन पट्टा अधिकार वाले किसान भाइयों का अभी फार्मर आईडी मतलब किसान कार्ड नहीं बन रहा है, और इसका जैसे बनना चालू होगा हम आप लोग को सूचना देंगे। इससे संबंधित आपका अन्य कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।